हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रक्षिता नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोनोरिया। गोनोरिया एक एसटीडी डिसीज है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोनोरिया कैसे कॉज होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, मैनेजमेंट क्या है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट टॉपिक है हमारा Introduction of gonorrhea. Gonorrhea is a common sexually transmitted infection caused by the bacterium Neisseria gonorrhea. तो gonorrhea एक commonly STI disease होती है जो cause होता है Neisseria gonorrhea बैक्टीरिया के थ्रू. It mainly affected the mucous membrane of the genital tract. ये क्या करता है कि जो genital tract की में mucous membrane present होता है ये उस पार्ट को अफेक्ट करता है और उसके साथ साथ रेक्टम, थ्रोट, आईज को भी ये अफेक्ट करता है. दिस डिसीज स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. तो ये कब स्प्रेड हो सकता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू ये स्प्रेड होता है और ये मदर से बेबी तक में इन्फेक्टेड हो सकता है चाइल्ड बर्थ में, मतलब मदर से बेबी तक ये ट्रांसफर हो सकता है. तो गोनोरिया इज अ ट्रीटेबल इन्फेक्शन, एक ट्रीटेबल इन्फेक्शन है बट इट लेफ्ट अनट्रीटेड. लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन शो कर सकता है, जैसे कि इनफर्टिलिटी और भी अदर पार्ट्स में इन्फेक्शन फैल सकते हैं. तो बेसिकली गोनोरिया एक एसटीआई मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिसीज है जो कि नेजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया की वजह से स्प्रेड होता है. ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जेनाइटल ट्रैक्ट के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है मेनली उस पार्ट को अफेक्ट करता है और साथ ही साथ रेक्टम, थ्रोट और आइज को भी अफेक्ट कर देता है. अगर इसका ट्रीटेबल मतलब इसका इलाज जल्दी किया जाए तो ये सही हो सकता है, लेकिन अगर ये बहुत देर हो गई तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी शो करता है, इनफर्टिलिटी के जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉजेज. तो क्या कॉज होंगे? तो फर्स्ट कॉज मेनली हमारा है नाइजेरिया गोनेरिया. ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है. ट्रांसमिटेड होता है ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, जैसे वेजाइनल, एनल और ओरल के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है. फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग भी मदर से बेबी तक अगर मदर को है गोनेरिया डिसीज तो ये बेबी को भी ट्रांसफर होगा. फिर है नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिम्टम्स. क्या क्या सिम्टम्स शो हो सकते हैं? तो फर्स्ट सिम्टम है अगर 2 से 10 डेज के बीच ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं, लेकिन बहुत पीपल्स में ये असिम्टोमेटिक होते हैं, कुछ लोगों में ये सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं. तो मेल्स में जो सिम्टम्स दिखाई देंगे वो है बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन के समय बर्निंग सेंसेशन होना, डिस्चार्जेस होना, पेन और स्वेलिंग होना टेस्टिकल्स में. फीमेल्स में क्या होगा कि वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, पेनफुल यूरिनेशन होगा और ब्लीडिंग भी हो सकती है. पेल्विक पेन होगा. अदर इन्फेक्शन क्या है? जैसे कि रेक्टम में ईचिंग होगा, डिस्चार्ज होगा, पेन होगा. थ्रोट में सॉर थ्रोट कॉज हो सकता है. आईज में रेडनेस और कंजक्टिवाइटिस कॉज हो सकता है. कंजक्टिवाइटिस मतलब जो हमारे आईज की वाइटेस्ट पार्ट होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, रेडनेस हो जाना, इसको हम कहेंगे कंजक्टिवाइटिस. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉम्प्लिकेशन. क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? तो अगर गोनोरिया डिसीज अनट्रीटेड है, जल्दी उसका इलाज नहीं किया जा रहा तो बहुत से कॉम्प्लिकेशन कॉज हो सकते हैं, जैसे कि फीमेल्स में होगा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, इनफर्टिलिटी हो सकती है मेल्स में. और दोनों चीज जैसे इन बॉथ मतलब इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और स्प्रेड टू ब्लड के थ्रू गोनोकोकल डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन डिसीज भी हो सकती है पेशेंट को. और न्यूबॉर्न में क्या होगा कि आइज इन्फेक्शन होगा, जैसे कि ब्लाइंडनेस कॉज हो सकता है.
नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायग्नोसिस। तो लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे, यूरिन टेस्ट कराया जाएगा पेशेंट का, स्वैब फॉर इन्फेक्टेड एरिया, जेनाइटल थ्रोट रेक्टम कल्चर करेंगे हम, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट में देखेंगे कि स्टेन वगैरह किया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये सारी चीजें टेस्ट डायग्नोसिस के अंदर आ जाती हैं। ट्रीटमेंट में हम देंगे पेशेंट को एंटीबायोटिक्स में से सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन देंगे। और इम्पोर्टेंट क्या है कि पूरा कोर्स जो है ट्रीटमेंट का वो पूरा किया जाए। और ट्रीट सेक्सुअल पार्टनर एज वेल, जो पार्टनर है उसको भी एक तरह से उसका भी इलाज किया जाए, और अवॉइड करें सेक्सुअल एक्टिविटी अंटिल क्योर्ड, जब तक सही नहीं हो जाता है तब तक सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करें। फिर है प्रिवेंशन, क्या क्या प्रिवेंशन करना है। तो यूज कंडोम्स कंसिस्टेंटली यूज करना है, मेंटेन करना है म्यूचुअल मोनोगामी, रेगुलर एसटीआई स्क्रीनिंग करेंगे, और अवॉइड करेंगे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।